स्टार्टिंग के लिए 1 लाख रुपए में आप कोई भी धंधा स्टार्ट कर सकते हो। आटे की पिसाई करनी है, तेल निकालना है, दाल बनाना है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप एक प्रोसेसिंग यूनिट पूरा बना करके एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में लगा सकते हैं। अपने रॉ मटेरियल को यहाँ सीफेट में ही लाकर और उसको प्रोसेस करके और आप खुद का अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं। हम आपको सहयोग करेंगे, आपको गाइड करेंगे और एक सफल उद्यमी केवल 2000 में बना देंगे। फूड प्रोसेसिंग का कोई भी धंधा शुरू करना है तो पीएमएफएमई स्कीम सबसे बढ़िया है। हर तरफ ये बात हो रही है कि किसान को अगर आमदनी बढ़ानी है तो कृषि उद्यमी बनना पड़ेगा, लेकिन जब बात आती है किसान को उद्यमी बनाने की तो कई बार किसान भी घबराते हैं कि उद्यमी बनने के लिए तो बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, भारी भरकम मशीनें लगानी पड़ेंगी, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी अलग है। बहुत कम निवेश से भी आप उद्यमी बन सकते हैं। तो आखिर वो तरीके कौन से, वो मॉडल कौन से हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम पहुंचे हैं लुधियाना में स्थित ICAR के संस्थान सीफेट में, और यहाँ पर हमारे साथ इस समय यहाँ की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिवीजन के अध्यक्ष हैं, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत सिंह, वो मौजूद है। तो बताइए वो मॉडल्स, कैसे किसान उद्यमी बनेगा। सबसे पहले हमारा एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स का एक मॉडल है जिसमें एक ही छत के नीचे बहुत सारी प्रोसेसिंग मशीनरीज आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपने आटे की पिसाई करनी है, तेल निकालना है, दाल बनाना है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप एक प्रोसेसिंग यूनिट पूरा बना करके एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में लगा सकते हैं। अपितु कि आप केवल एक काम करें, जैसे कि दाल ही बनाएं या चावल ही की प्रोसेसिंग करें या फिर आटा बनाएं, इसकी जगह पर आप 3-4 मशीनें इकट्ठी एक जगह लगा करके और उस मॉडल को अपना करके जहाँ थोड़े पैसे कमाने हैं वहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कितना निवेश करना होगा उद्यमी बनने के लिए किसान को, जो हमने अभी बात कही ना कि बहुत भारी भरकम रकम नहीं है उसके पास, तो कितनी रकम से वो उद्यमी बन सकता है? 2000 रुपये दे के वो एक सफल उद्यमी बन सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, आपने एक 2000 रुपये हमें देने हैं और फिर आपको हम अपने साथ जोड़ लेंगे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में, और जोड़ने के बाद फिर हम आपकी जो सफलता की कहानी है उद्यमी बनने की शुरू कर देंगे। उसमें हम सबसे पहले आपके साथ एक MOA साइन करेंगे, फिर आपकी अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस आइडिया है तो वो हम आपसे सुनेंगे, और अगर हमें लगेगा कि हाँ उसमें कोई दम है तो हम आपको एक मेंटर भी देंगे। मेंटर आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाएगा कि किस तरह से उस सपने को साकार करना है प्रोसेसिंग के ज़रिए, और उसके साथ जुड़कर उनसे सीखकर मेंटरशिप लेकर आप एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट को तैयार करके फिर आप हमारी इंक्यूबेशन सर्विस के आधार पे पायलट प्लांट जो हमारे सीफेट में मौजूद हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे पास कई पायलट प्लांट हैं। दाल मिलिंग का पायलट प्लांट है, ग्राउंडनट मिल्क पनीर की टेक्नोलॉजी के ऊपर पायलट प्लांट है, दाल की पायलट प्लांट है, तेल निकालने के लिए बहुत बड़ा पायलट प्लांट लगा हुआ है। तो इस तरह की सुविधाएं लेकर आप अपना खुद का रोज़गार धंधा स्थापित कर सकते हैं। अपने रॉ मटेरियल को यहाँ सीफेट में ही लाकर और उसको प्रोसेस करके और आप खुद का अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं और उस पैकेजिंग को करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ जुड़ी और जो बातें हैं, जैसे कि FSSAI की लाइसेंसिंग है, उद्यम का सर्टिफिकेट है, एपिडा की लाइसेंसिंग है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी देखो साथियों आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये सारी सर्टिफिकेट्स लेने के लिए हम आपको सहयोग करेंगे, आपको गाइड करेंगे और एक सफल उद्यमी केवल 2000 में बना देंगे। यानी उसे रॉ मटेरियल लाना है, फिर बाकी जो प्रोसेसिंग की मशीन है, जो पैकेजिंग की मशीन है, वो आप उसे उपलब्ध कराएंगे। उसका क्या कोई शुल्क लिया जाता है? जी हाँ, देखिए हर टेक्नोलॉजी के साथ एक शुल्क जो है जुड़ा हुआ है। उसमें कोई कुछ भी ऐसी बात नहीं है, हिडन नहीं है। 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये पर केजी रॉ मटेरियल के हिसाब से ही हम पैसे लेते हैं। यानी शुरुआती निवेश जो भारी भरकम होता है एक बड़े उद्योग में या किसी इंडस्ट्री के लिए, उससे बच जाएगा वो किसान। जी, हमारा मेन फोकस ही यही था कि जो किसान भाई हैं हमारे, वो सुबह शुरू में डरते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और इतनी मशीनें मैं नहीं खरीद सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये परियोजना स्टार्ट की गई है। जब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए, लगे कि हाँ मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, तो आप फिर मार्केट से अपनी मशीनें लें और अपने जगह पे लगाएं। उस चीज़ को करने के लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मशीनें कहाँ से लेनी है, कौन सी मशीन लेनी है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, और वहाँ जाकर के इंस्टॉलेशन करने की भी जो बात है वो भी हम आपके साथ आपको हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाओं में जो सब्सिडी मिलती है जी, उसके बारे में भी हम चाहेंगे आप ज़रूर जिक्र करें ताकि थोड़ी सी जानकारी मिल पाए। सबसे पहले तो अगर फूड प्रोसेसिंग का कोई भी धंधा शुरू करना है तो पीएमएफएमई स्कीम सबसे बढ़िया है, और इस
परियोजना का ये लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीएमएफएमई स्कीम को चलाने के लिए, आप उनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी बैंक में चले जाएं, सरकारी बैंक जो है उनके पास भी पीएमएफएमई स्कीम के अंदर फंडिंग्स होती हैं, तो वो आपको सीधी हेल्प कर देंगे और वो उसमें 35% तक की जो सब्सिडी है वो आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ डीआईसी भी होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वहाँ भी जाकर आप सीफेट से द्वारा ली गई ट्रेनिंग या हैंड होल्डिंग जो भी आपने ली है उसका सर्टिफिकेट दिखाकर अपना एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार करके और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डीआईसी आपको पूरा सहयोग करेगी बैंक से लोन दिलवाने में और आपको एक सफल उद्यमी बनाने में। एक तो वो मशीन से जो भारी भरकम है, किसान ले ही नहीं सकता है और आप लोग मदद देंगे, लेकिन कई छोटी मशीन भी होंगी जिनमें बहुत कम निवेश करके अपने गांव में वो कोई उपक्रम शुरू कर सके, उद्योग शुरू कर सके। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे दाल मिल की ही बात करें तो 100 kg पर आवर की छोटी सी दाल मिल है, CII दाल मिल, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 80,000 रुपये है। तो किसान 80,000 रुपये लगा के दाल क्या यूनिट अपने गांव में ही लगा सकता है। इस पे भी सब्सिडी मिल जाएगी? जी हाँ, सब्सिडी मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट सारी जो राज्य सरकारें हैं वो सब्सिडीज़ देती हैं। साथ ही साथ हल्दी पीसना है तो उसके लिए पल्वराइज़र है, 30-40 हज़ार रुपये में एक छोटी सी मशीन आपको मिल जाती है। ग्राउंडनट मिल्क बनाना है या ग्राउंडनट से पनीर बनाना है तो इसके लिए भी एक छोटा सा प्लांट जो है मुझे लगता है 50,000 में आ जाता है। तो स्टार्टिंग के लिए 1 लाख रुपये में आप कोई भी धंधा स्टार्ट कर सकते हो। किसान जो है कृषि उद्यमी बनता है तो वहाँ पर कितना फ़र्क एक आमदनी में आता है जब वो कच्ची फसल बेच रहा है और जब प्रोसेस करके बेच रहा है? जैसे हम लोग गेहूं ही हैं, गेहूं मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसकी क्लीनिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग कर दें और उसकी पैकेजिंग कर दें तो वो डबल रेट पे चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह दाल है, दाल की प्रोसेसिंग अगर हम कर दें, उसकी ग्रेडिंग कर दें, साफ़ सफाई करके बढ़िया से उसको पैकेजिंग करके लेवलिंग कर दें तो वो भी डबल कीमत में चली जाएगी। और ऐसे छोटे छोटे कई उद्योग हैं जिसमें कि आप 4 गुना तक की प्रॉफिट पा सकते हैं। सीफेट के पास सर अभी कितनी ऐसी तकनीक होंगी जो किसान को उद्यमी बनाने वाली हैं, या कहे तो कितनी प्रोसेसिंग से जुड़ी तकनीक, कितने एग्री बिजनेस मॉडल्स, कितने आइडिया हैं जो किसानों को मिलेंगे यहाँ आने के? हमारे पास 100 से भी अधिक जो हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर कोई भी किसान भाई उन टेक्नोलॉजी को लेकर के अपना उद्यम धंधा स्थापित कर सकता है। कोई संपर्क के लिए यहाँ का नंबर या कुछ आप देंगे जिससे लोग यहाँ पे संपर्क कर सकें, कोई ऐसा कॉमन नंबर? जी हाँ, हमारा टेलीफोन नंबर आप लिख सकते हैं 0161 2313 116। तो ये हमारा सरकारी ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये उम्मीद करते हैं जानकारी काफ़ी किसान भाइयों तक या बाकी लोगों तक जो कृषि उद्यमी बनना चाहते हैं उन तक पहुंची होगी और वो इसका फ़ायदा भी आगे उठा सकते हैं। कई तरह के मॉडल यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे जब आप यहाँ सीफेड में पहुँचेंगे, ICAR के इस संस्थान में पहुँचेंगे। और यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं भारी भरकम मशीन के लिए निवेश करना हो, बल्कि यहाँ आइए, यहीं पर रहकर यहीं की मशीनों का इस्तेमाल करके अपने काम को शुरू कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल ID पर भी संपर्क साध सकते हैं।